धनुराशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 18 अक्टूबर धनतेरस का बहुत ही शुभ दिन, माँ लक्ष्मी का दिन है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, लोग पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं। धनतेरस के दिन धन्वंतरी जी जब समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी जी की पूजा होती है, और साथ साथ इस दिन लोग सोना चांदी हीरे मोती सब खरीदते हैं। तो बहुत ही शुभ दिन है आज का। तो आज के दिन आपके समक्ष मैंने कहा एक बार आपसे रूबरू हो जाऊं, क्योंकि हमारे पास अभी इतना बड़ा सेटअप नहीं है। बहुत सी छोटे से सेटअप से हम ये आपको रोज समक्ष राशि लेके आते हैं। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्त, आपकी बहुत दिनों से चाह थी कि मैं आपके समक्ष आऊं, क्योंकि पहले मेरी सिर्फ आपको आवाज ही सुनाई देती थी। बहुत कम लोगों ने मुझे देखा होगा, लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं रूबरू आपके समक्ष आऊं, क्योंकि बहुत सालों से धनराशि चल रही है और आप बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। काफी लंबी राशि होती है, तो अब मेरी कोशिश रहेगी कि रोज रोज आपके सामने आकर आपकी राशि का व्याख्यान करूं। क्योंकि दोस्तों ये जो समय चल रहा है धनुराशि वालों का, ये बताने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है कि बहुत से कष्ट आपने अतीत में सहे। लेकिन अब जो आने वाला समय है शायद उन धनुराशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जो मेहनत करते करते, अपने पर विश्वास करते, अपनी उम्मीदों पर विश्वास करते हुए, भगवान पर विश्वास करते हुए यहाँ तक पहुंचे। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ श्री राधेश्याम मंदिर के चैनल पर। ये जो चैनल आज मेरा यहाँ तक पहुँचा है, ये 96,000 सब्सक्राइबर आपकी वजह से ही बने हैं, क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा सेटअप नहीं था। हम एक फोन से ही आपको आपके भविष्य के बारे में बताते थे। खैर, भविष्य के बारे में तो आज तक कोई किसी को बता ही नहीं पाया। तो भविष्य करता तो उसी दिन फेल हो गए थे जब उन्होंने राम जी के लिए कहा था कि कल आपका राज तिलक होगा, लेकिन अगले दिन ही वनवास हो गया था। तो भविष्य करता तो कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि उनसे बड़ा कोई महापुरुष पैदा होगा नहीं। धनुराशि के दोस्तों, ये जो समय है आपकी राशि के लिए, इस समय जो चल रहा है अक्टूबर का महीना, नवंबर दिसंबर, मात्र 2 महीने बचे हैं। क्योंकि जब 2025 में हमने प्रवेश किया था तो लोगों को लगा था कि एकदम से बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि आंकड़न में सभी ज्योतिषियों ऐसा लगाया था, सभी ज्योतिषाचार्य ने ऐसा आंकलन लगाया था कि धनुराशि वाले बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे 2025 में। लेकिन दोस्तों, मैं पिछले 8-10 साल से लगातार राशि बता रहा हूं। मैंने तो एक ही वक्त एक ही बात बार बार अपनी राशि में दोहराई है कि कर्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिना कर्म के आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे जितना भी अच्छा आपका भाग्य हो, क्योंकि भाग्य कर्म से बनता है। हाथ पे हाथ रखकर भाग्य नहीं बनता। मैंने देखा 7 सदी के समय में धनुराशि वाले दोस्त इंतजार करते रहे अच्छे समय का, अच्छे समय का। मैं तब भी कह रहा था ये 7 सदी बहुत अच्छी है, क्योंकि बार बार आपको कहता रहा कि 7 सदी में ही हमारे देश में 3 प्रधानमंत्री शनि की 7 सदी में बने हैं। बहुत अच्छा पीरियड आया। आप मेहनत करें, मेहनत करें, और जो भी निवेश करना है बुद्धि विवेक के साथ करें। छोटा छोटा निवेश करें, एकदम से बहुत बड़ा निवेश ना करें। लेकिन किसी ने बात को गौर ही नहीं किया, क्योंकि मैं ज्यादा बड़ा चढ़ा कर बता नहीं पाऊंगा। क्योंकि मैं तो एक ही चीज मानता हूं कि अपने आप को
भगवान की शरणागत कर दो, भगवान के अनुग्रह में चले जाओ और मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। धनु राशि के दोस्तों, लोगों ने क्या किया, मैं छोटा सा प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं। पहले भी मैंने हो सकता है आपको सुनाया हो कि हमें धनु राशि वालों को बहुत ज्यादा चने के झाड़ पर चढ़ा के रखा। एक तरफ से हमें कहा गया कि आप बहुत आगे निकले, एक तरफ से हमें रोका गया। जैसे एक व्यक्ति किसी के जहां मेहमान बनकर गया, रात को वो वहां रुका, बहुत सी खातिर उन्होंने की और सुंदर सा बिस्तर दिया, कंबल दिया, तकिया दिया, और कहा आराम से आप सो जाओ, लेकिन एक ध्यान रखना, उस सामने कोने में एक सुराख है और कभी कभी उसमें से सांप निकल जाता है। तो क्या वो व्यक्ति सो पाएगा? आप खुद ही हिसाब लगाओ। आपकी राशि में भी ज्यादातर लोगों ने ऐसी ही बातें की है कि अब अगले महीने आपके साथ ये हो जाएगा, साथ में ये कह दिया कि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है। तो इतना कंफ्यूज धनराशि के लोग हो चुके थे, लेकिन मैं आज बहुत संतुष्ट हूं कि जिन लोगों ने श्री राधे श्याम मंदिर के साथ, इनकी राशि के साथ जुड़े, उन लोगों को आज बहुत ज्यादा सुकून है। चाहे उनके पास कोई चीज एक्स्ट्रा ना आई हो, लेकिन संतुष्टि, संतोष, रिलैक्स है, भगवान के अनुग्रह में चलेगी। मैंने फिर बार बार आपको कहता हूं कि अगर आपने अपने बुरे ग्रहों से बचना है तो आप भगवान के अनुग्रह में चले जाएंगे तो आप बच पाएंगे, क्योंकि भगवान के अनुग्रह में जाने के बाद सारे ग्रह आपके अनुग्रह में आ जाएंगे। तो एक ही को पकड़ लो, भगवान के अनुग्रह में चले जाओ। आज धनतेरस वाले दिन मैं आपको श्री राधे श्याम मंदिर के प्रांगण से ये संदेश देता हूं, निवेदन करता हूं, आपको हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप इधर उधर अपने आप को ना उलझाएं। बहुत उलझा चुके आप पिछले 10-12 सालों से, बहुत खर्च भी किया। बहुत से लोग बताते हैं कि हमने लाखों रुपया उपाय पे खर्च कर दिया और हमारा कुछ नहीं बना। दोस्तों, बहुत दुख होता है ये सुनकर। आपकी मेहनत की कमाई, कमाई तो थी कहाँ, 10 साल से कमाई तो हुई नहीं, सिर्फ कर्ज 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 और फर्ज निभाते निभाते आज भगवान आपको यहाँ तक ले आया। 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, जो आपके कानों में बहुत दिन से ये जो बात गूंज रही थी, 18 अक्टूबर। मेरे मित्र कैलाशनाथ जी हैं, तो वही आज मुझसे पूछ रहे थे कि कैसा होगा। तो कैलाशनाथ जी बताइए, क्या आप सब मेरे ये कह रहे हैं कि जो आज बृहस्पति देव कर्क राशि में आए हैं जी, उसका हवाई धनराशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धनराशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कर्क राशि, मैं वही बता था अभी आपको, आपने सुना नहीं कि बहुत दिन से 18 अक्टूबर धनु राशि के लोगों के दिमाग में चल रहा था। तो आज वो 18 अक्टूबर भी आ गया। आज बृहस्पति देव आपकी राशि के स्वामी है, आपको मालूम है, ये आपकी राशि के स्वामी है बृहस्पति देव, और ये अग्नि तत्व पे, अग्नि तत्व। और ये कर्क राशि इनकी कंफर्ट राशि, अपनी इनकी उच्च की राशि, इसमें आगे बहुत ज्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं। तो 49 दिन रहेगी ना, कोई लंबे पीरियड रहने वाले 49 दिन रहेंगे। इसके बाद फिर ये बकरी हो जाएंगे, बकरी होकर फिर पितृ राशि में आ जाएंगे। हाँ, ये मैं जो कह सकता हूँ कि 49 दिन आपके ये बेहतरीन दिनों में आप इनको गिन सकते हैं, पर वही गिन सकते हैं जो लोग मेहनत करेंगे, काम करेंगे, अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं है कि मेरे 49 दिन है, मेरे कर्क राशि में बृहस्पति देव आ गए
और मैं आराम से चादर तान कर सो जाना। मेहनत मेहनत करनी पड़ी कि ज्यादा करनी पड़ी? पहले से ज्यादा। अगर पहले आप मेहनत करते थे आधा किलो, अब आपको 1 किलो मेहनत करनी। हाँ, रिजल्ट तो गारंटी है, रिजल्ट आपको इन 49 दिन में रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पहले आप मेहनत करते रहे उसका रिजल्ट नहीं मिला। वो ठीक है, कुछ ग्रह ऐसे थे जो आपको थोड़ा पीछे पीछे, आपके कर्मों का भी तो फल मिलेगा ना, खाली प्रयास से नहीं होगा, कर्मों का भी तो फल मिलेगा ना साथ साथ। इस समय बृहस्पति जी बहुत खुश है, अपनी राशि में उच्च राशि में आकर बहुत खुश है, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। और आप छोटा सा उपाय कर लेना। एक तो चने की दाल बृहस्पतिवार को आपने गाय पर जरूर खिलानी है, बुधवार रात को भिगो दो और बृहस्पतिवार को चने की दाल आप खिलाओ। रोजाना आपके केसर का तिलक लगाओ माथे पर, इधर नाभि पर, जी पे और कान पे लगा लो, और लोग टोके आपको। तिलक ऐसा लगना चाहिए कि लोग आपको टोके, अरे आजकल तो बहुत तिलक बिलक लगा के घूम रहे हो। तो ये काम आपने करना, छोटा सा उपाय। ये मत सोच लेना कि आप करोड़पति बन जाएंगे बैठे बैठे घर में सो रहे हैं और बरसात पैसे के ना, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि कर्क राशि में अतिचारी हो गया है, बृहस्पति अतिचारी हो गए हैं। जो काम वो 12 महीने में करते थे, अब वही काम वो 5 महीने में कर दिया, क्योंकि 12 महीने में राशि चिन्ह करते थे, अब उन्होंने 5 महीने में राशि बदल दिया। तो जब वो अतिचारी है, वो बहुत तेज चल रहे हैं, तो आपको भी वो तेज चलाएं। साथ साथ ये भी सोच लेना, शनि की दैया भी आपकी चल रही है और शनि ने भी आपसे मेहनत करवाने वाले हैं। अब दो राशि, बड़ी राशि ऐसी है जो आपसे मेहनत करवा रही है, इधर से बृहस्पति और उधर से आपके शनि देव। दोस्तों, आज का धनतेरस का जो पर्व मना रहे हैं, ज्यादातर लोग जानते हैं ये पर्व में है क्या। छोटी सी कहानी है, आपको सुना देता हूँ, 1 मिनट की है। नहीं तो आप भी बाद में निराश मुझसे खफा होते हैं कि कहानी भी सुने। तो कई हमारे ऐसे राशि देखने वाले दोस्त हैं, जब तक बीच में कहानी ना दूं तो उनको आनंद ही नहीं आता। तो कल मैंने थोड़ा सा रोष में आकर कह दिया था कि आप राशि पूरी तो देखते नहीं, और क्या राशि में रोज रोज आपके समक्ष पेश करूं। तो ज्यादातर लोगों के मैसेज आए मेरे को व्हाट्सएप पे, हम तो 2 बार देखते हैं राशि। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर मैं नाम लेने लगूंगा तो कुछ लोग नाराज हो जाए कि हमारा नाम नहीं लिया। तो दोस्तों, आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं राशि, इसलिए मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ। 1-1 घंटे की राशि देना कोई आसान काम नहीं है, रोज नई से नई चीज आपके सामने मैं लाता हूँ। तो दोस्तों, ये धनतेरस की भी कथा आपको बताता हूँ कि राजा हिम, उसके संतान नहीं थी, बहुत मुश्किल से एक संतान हुई। पर जब वो भविष्यकर्ताओं के पास लेके गए, ज्योतिषियों के पास लेके गए, तो कहा गया कि इसकी जब शादी करेंगे तो 4 दिन के बाद इसकी मौत हो जाएगी। अब राजा बहुत परेशान, घर में औलाद तो आई लेकिन सुकून नहीं आया। बस राजा को लगा जो जो वो बच्चा बड़ा हो रहा, राजा और रानी को बहुत चिंता कि जैसे इसकी शादी तो करनी होगी। लेकिन फिर राजा ने तय किया कि इसकी शादी नहीं करते, इसकी शादी करेंगे तो हमारा तो वंश ही खत्म हो जाएगा। फिर लोगों ने समझाया कि वंश तो वैसे भी खत्म हो जाना, इसके बाद भी आप भगवान को हाजिर नाजिर मानकर आप इसकी शादी को। राजा भी तैयार हो गया कि चलो इसकी शादी कर देते हैं। लेकिन अब क्या, मैं बार बार इसीलिए आपको कहता हूं धनराशि के दोस्तों की अपनी कोई भी गोपनीय बात, अपनी कमजोरी किसी से ना बताएं। बहुत जल्दी प्रचार होता है, वो आप पे काम नहीं आएंगे लोग, पर आपका प्रचार इतना कर देंगे कि उसके बाद फिर आपको संभलना मुश्किल हो जाएगा। वही हाल राजा का हुआ, क्योंकि राजा जगह 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 अपने बच्चे की कुंडली को लेके गया, जगह जगह ज्योतिषियों से पूछा कि शायद शायद जैसे धनराशि वाले कहते हैं, शायद कहीं हमें राहत मिल जाए, शायद हमें कहीं राहत मिल जाए। पर उस राजा को कहीं से राहत नहीं मिली।
तो तब किसी ने कहा कि आप इसकी शादी कर दो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब कोई भी बाप, कोई भी पिता, कोई भी माता पिता ऐसे व्यक्ति से अपनी बच्ची की शादी करने को तैयार नहीं थे। सबको पता था कि 4 दिन के बाद ये राजा का बेटा मर जाएगा, इसका देहांत हो जाएगा। लेकिन एक बार किसी बहुत बड़े समारोह में ये राजकुमार, वहां दूसरी तरफ से एक राजकुमारी वहां पर उस फंक्शन पर आए, तो वहां देखा, बहुत सुंदर था, देखने में बहुत सुंदर था, बहुत आकर्षण। तो राजकुमारी को पसंद आ गया। उसने अपने पिताजी से बात की कि मैं इस युवक से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन उसके पिताजी ने कहा, तू जानती है इसके भविष्य के बारे में, इससे तेरी शादी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 4 दिन के बाद, शादी के 4 दिन के बाद इसका देहांत हो जाएगा। वो जो कन्या थी बहुत ही दृढ़ संकल्प की थी, अध्यात्म की तरफ रुझान था, भगवान को मानती थी। कहते, पिताजी आप मेरी शादी इससे कर ले, जो होगा वो देखा जाएगा, मैं तैयार हूं, तो आपको क्या दिक्कत? उसके पिताजी ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझी। आखिर में फैसला उस कन्या के हक में गया, शादी हो गई, बहुत धूमधाम से शादी हुई। और शादी में भी सब यही बात कर रहे थे, 4 दिन का मेहमान है, 4 दिन का मेहमान है, 4 दिन के बाद असले विधवा हो ही जाना। पर जब ये आपका जो आज धनतेरस है, इस रात को राजकुमारी ने उस राजकुमार को कहा कि आज आपने सोना नहीं, हम दोनों भजन कीर्तन करेंगे। क्योंकि भगवान को मानती थी, अध्यात्म की तरफ रुझान था। मैं बार बार इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप अपने आप को भगवान के साथ जोड़ दो, भगवान के साथ जोड़ दो, भगवान के साथ जोड़। नाम 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 नाम, कलयुग केवल नाम आधार। भगवान के नाम के साथ जोड़ दो, आप देखना आपकी सारी कठिनाइयां आपसे मीलों दूर भागती नजर आएगी। तो राजकुमारी और राजकुमार दोनों लगे नाम जाप करने। उधर से यमराज ने कहा कि मैं कैसे लेके आऊं, दरवाजा तो बंद, वो सो नहीं रहा। यमराज ने सोचा था भी सोगा, अगर एक बार सो जाए तो सोते सोते इसको ले जाऊंगा। और राजकुमारी समझदार थी, उसने सोने नहीं दिया। और उसने क्या किया, जितने हीरे जवाहर गहने पैसा सब अपने पूरे जो मेन गेट था उस पर, और दिए, बहुत सारे दिए जला दिए। अब वो सांप के रूप में मौत बनकर जो आए यमराज, तो आपको बताया कि सांप तो इन चीजों के लिए माना जाता है कि जिसको ज्यादा रश्मि से प्यार हो, धन से प्यार हो, वो सांप की जोनी में जाता है। तो सांप उस हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी के इर्द गिर्द घूमता रहा और मौत की घड़ी चल गई। अब जैसे ही मौत की घड़ी चल गई, तो आज पहली बार यमराज को खाली हाथ जाना पड़ा। तो दोस्तों, ये तो है धनतेरस की कथा। क्यों? इसी दिन इसलिए लोग सोना चांदी हीरे मोती खरीदते हैं और दीपदान करते हैं। दीपदान यमराज का, कहते हैं यमराज बाहर जाता है। जिस घर में ये दीपक जलते हैं धनतेरस। और फिर धनतेरस की दूसरी कथा भी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय धनवंतरी, इसकी भी एक कथा है। पर ज्यादा कथा इसकी, ये जो बच्चा पैदा हुआ 50 शादी के 4 दिन के बाद मर जाएगा, इसकी कथा का प्रचलन ज्यादा। तो आज के दिन आपने करना क्या? धनतेरस के दिन लोग क्या करते हैं, लोहा खरीदते हैं। पर इस बार भगवान ने देखो कितना बड़ा फायदा किया है कि इस वक्त शनिवार को ही धनतेरस का दिन है। लोग लोहा खरीदेंगे ही नहीं, लोग लोहा नहीं खरीदेंगे। लोहा खरीदना नहीं चाहिए। इस दिन खरीदो, झाड़ू खरीदो, हल्दी खरीदो, धनिया खरीदो, नमक ले लो, ये चीजें लो। वो लेना है तो चांदी का छोटा सा सिक्का ले लो, छोटा एक चांदी का चम्मच ले लो, पर आप लोहा मत लो। तो ये तो धनतेरस की कथा था। तो अभी कैलाश राशि में से पूछ रहे थे
कि धनतेरस में क्या, धनतेरस में क्या चाहते हैं? छोटा सा मेरा सवाल है वही आपसे कि धनतेरस का हमारी धनराशि वालों को क्या फायदा होगा और हमें इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए हमें? और दीपावली में ऐसा कोई हमें उपाय बताता है जो दीपावली में राहत मिले। देखो, धनतेरस पे आपकी राशि मतलब स्पेशल धनराशि का कोई वो नहीं है। धनतेरस तो एक पर्व है, एक दिन है, एक दिवस है। कार्तिक महीने में आता है। कार्तिक महीना विष्णु भगवान को प्रिय है और विष्णु भगवान को गाय भी प्रिय है। जी गाय भी प्रिय है। तो धनतेरस के दिन अगर आप गौशाला चले जाओ, गाय को कुछ खिला दो, पालक खिला दो, हरा चारा खिला दो, गरीब बच्चों को कुछ दे दो, किसी असहाय की मदद कर दो, तो यही उपाय है। बाकी दीप दान तो करना है। अपने मंदिर में दीप, गाय के घी का दिया जलाओ, तुलसी पे दिया जला दो, क्योंकि विष्णु जी का तुलसी सबसे प्रिय है, तो तुलसी पे दिया जला दो, अपने मेन गेट पे दिया जला दो। धनतेरस पे यही उपाय करना। बाकी स्पेशल पर्टिकुलर आपका धनुराशि के लिए कि धनतेरस में क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं, हर किसी को करना चाहिए। बाकी धनराशि मैं तो भगवान से अरदास आज भी की है मैंने। धनराशि वालों कई लोगों के लिए था जिन्होंने अपना नाम भेजा था, जिन्होंने अपना गोत्र लिख के भेजा था स्थान, मैंने उनके लिए आज अरदास की है कि धनतेरस के दिन इनके जो भी रुके हुए काम है, बिगड़े काम है, इनका स्वास्थ्य है, हम धनतेरस पे एक काम और कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई लंबी बीमारी, तो आप इस दिन से आयुर्वेदिक दवाई कोई भी शुरू कर देंगे, उसका इफेक्ट बहुत होगा। ऐसा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। ये धनतेरस पे आप कर सकते हो। बाकी आप कल छोटी दीपावली, जी रविवार है, छोटी दीपावली, अरे इस पे भी आप छोटी दीपावली भाई, जो काम आज नहीं कर सके आप कल। ये कार्तिक का महीना पूरा 5 नवंबर तक, 5 नवंबर तक बहुत बड़ा ये महीना गया। इस महीने को विशेष माना गया विष्णु भगवान है। ओदम में उन्होंने तुलसी का माना, तीर्थों में उन्होंने गोवर्धन माना, अपना वृंदावन माना, और गंगा नदी को माना उन्होंने, और साथ में एकादशी को द्विज में माना। और ये महीने में कार्तिक महीना विष्णु भगवान को बहुत ही ज्यादा, और सभी धनराशि के जो दर्शक मुझे देख भी रहे हैं मैं उनको भी बताऊंगा कलाशास्त्र के साथ साथ ही कि आप भी इस महीने में, अब तो देखो आज क्या 18, 19, 20, ये 2-3 दिन तो आपके दिवाली के गए, अभी भी आपके पास 15 दिन है। कार्तिक के 5 नवंबर तक ये रहेगा, और 1 तारीख या 2 तारीख को उठानी एकादशी आएगी, भगवान विष्णु जागेंगे उस दिन। तो ये आपके लिए बहुत बड़े ये 15 दिन निकल सकते। इस 15 दिन में आप ज्यादा से ज्यादा अपने उपाय करो, फिर धनतेरस में आज के दिन जी 13 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। जो आप भगवान का नाम लोगे 13 गुना ज्यादा उसका आपको लाभ मिलेगा। तो पर लोग, आज लोग लगे हुए अपना इधर उधर के, अरे भैया तुम्हारे घर में, तुम्हारे शास्त्रों में, तुम्हारी गीता में, तुम्हारी रामायण में, तुम्हारे वेदों में, तुम्हारे पुराणों में सारा कुछ है, उसको तुम देखते नहीं हो, तुम भागते हो। अपनी पत्री ली, थैले में डाली, चलो चलते हैं आप 1100 देके 2100 देके कुछ करवा के, तो होना बना वही है जो आपके कर्मों में है। गीता में स्पष्ट कहा है अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कि कर्म करो, कर्म करो, कर्म से ही मिलेगा। एक बार भी नहीं गीता में कहा भगवान ने कि ला अर्जुन तेरी पत्री में देखा, त्रिकालदर्शी थे, और सहदेव जो अर्जुन का भाई था, सहदेव त्रिकालदर्शी था, वो पूरे नक्षत्रों को ज्ञान रखता था, वो सब जान रहा था कि महाभारत में क्या क्या होने वाला है, पर उससे एक बार भी भविष्यवाणी नहीं की। तो इसलिए मैं धनुराशि वालों दोस्तों को आज के दिन यही मेरा दिवाली गिफ्ट है कि आप किसी अफवाह में आओ, किसी पखंड में ना आओ, किसी वहम में ना आओ, आप भगवान की शरण में चले जाओ। ये कार्तिक का महीना 15 दिन रह गया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, भगवान के नाम के साथ जुड़ जाओ। मैक्सिमम लोग, कैलाशनाथ जी, मैक्सिमम लोग जो हमारी राशि देखते थे आज 3 से 5 बजे के बीच में उठना शुरू हो गए, और उन्होंने कहा अभी मेरे को फोन करते हो कि मैं जब से उठ रहा हूँ बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। तो लोग रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, ये सच्चाई है ना, ये तो मानते हैं। अब में कितना बदलाव होगा 3 से 5 में, ये सारे देवी देवता उसमें भ्रमण कर रहे हैं। 3 से 5 ब्रह्म मुहूर्त जिसको बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त।
तो अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे नहीं, 11 बजे उठेंगे ना, आप सूरज को जल देंगे। सूरज को जल अगर आपने देना, सूरज को जल देने का भी तरीका है। अगर सूरज को जल देना है तो सूरज निकलने के 20 मिनट के अंदर अंदर आपको सूरज भगवान को जल दे देना चाहिए। और ये कार्तिक के महीने में 3 देवताओं की पूजा होती है। 3 देवताओं की पूजा होती है, एक तो सूर्य भगवान की, एक शिव जी की, और एक अपने विष्णु भगवान। और कार्तिक का मतलब क्या? कार्तिक का मतलब है कार्तिक सुंदर, सुंदर और आकर्षण। सुंदर थी हमारा राधा रानी, और आकर्षण कहना कृष्ण। उनसे ज्यादा कोई भी किसी को आकर्षित नहीं कर पाया जितना आकर्षण उनमें था। एक बार वो देख लेते थे तो बस वो उसका ही होके रह जाता था। इसलिए कार्तिक, कई लोग कहते हैं कार्तिक को गणेश जी का जो भाई शिव जी का, उससे नहीं, वहां एक राक्षस का वध किया था इस महीने में, इसलिए उसका भी कहीं कहीं यहाँ पर ये कार्तिक जो महीना, ये सुंदर और सुंदर वाली राधा, और इस तो में राधा रानी का पूरा वो चक्र, क्योंकि विष्णु भगवान सोए में, तो राधा रानी के सारा हिस्से जितना आप राधा 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 का जाप करोगे, आपके कई कई जन्मों के, हम 84 लाख योनियों पे बाद वापस आए। शरीर ऐसे थोड़ा मिल गया। ये शरीर के लिए बहुत जप तप किया होगा, पता नहीं कितने जतन प्रयत्न किए तब जाके ये शरीर मिला, और हम सोच रहे हैं इसको हल्का मिले रे। इस शरीर को हल्के मत लो। जो मनुष्य जीवन जो मिला है बहुत ही जतन पतन के बाद मिला, और हमें भगवान के साथ जुड़ना, अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना, भगवान के साथ ये महीना सबसे अच्छा। वैसे तो हर दिन हर पल तुम्हें जुड़ना, और ये कार्तिक का महीना हमारे शास्त्र बताते हैं। पहले क्या होते थे हमारे बुजुर्ग, सुबह सुबह 4 बजे उठे, ढोल की कले में और झाल लिए, गली 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 लोगों को जगाते थे और राम नाम का जाप करते थे। आजकल बच्चों के पास पैसा बहुत आ गया, बहुत जल्दी लोग पैसा कमाना शुरू हो गए। आज तो पैसे को ही सब कुछ समझने, पर नहीं, जितना पैसा आसानी से आ रहा, और बीमारियां भी साथ साथ आ रही हैं, दुख भी साथ साथ आ रहे हैं। आज किसी से कुछ लो कि तू खुश है, पूछो किसी को भी, संतुष्ट वही हुआ जो भगवान के सम्मुख है। जो भगवान से जुड़ा है वो संतुष्ट है, दुखी है जो भगवान से विमुख है। जो भगवान से विमुख हो गया वो दुखी हुआ। इसलिए मैं सभी धनुराशि वालों को, दोस्तों को बोलता हूँ, ऐसे तो सबको है, पर धनुराशि वालों के साथ मेरा लगाव इसलिए है कि सबसे पहली राशि मैंने जब भी शुरू की थी तो मैं धनुराशि स्टार्ट की थी, आज से 8-10 साल पहले। तो उसके बाद तो सारी राशि, मेरे 13-14 चैनल है, हर मैं राशि डालता हूँ, पर जो मेरा प्यार धनुराशि के साथ है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ झेला। आप लोगों ने, धनुराशि वालों ने बहुत कुछ झेला पिछले कई सालों से, करीब करीब 10-15 साल तो मुझे वो देखते हुए हो गए कि लोग अपनी परेशानियां बता रहे हैं, और हर बार उनको बताया जाता कि 2023 में तुम्हारी 60 खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम्हारी बल्ले बल्ले, तुम्हारी बल्ले बल्ले। और 60 खत्म हो गई तो हो गई, उसके बाद दैया शुरू हो गई। अब दैया को भी 6 महीने हो गए। तो दोस्तों, 60 दैया, बकरी, मार्गी, अगर इसी के चक्कर में रहोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आपका पल पल, क्षण क्षण, हर दिन कीमती है। उस कीमती दिन को आप कृपा करके अपने काम में लगा दे, अपने कर्मों में लगा दे, ऊंची सोच रखो, अच्छे कर्म करो। भगवान देखो आपको कहां से कहां लेके जाएगा। आपकी राशि के स्वामी खुद बृहस्पति है, और भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं बृहस्पति, ग्रहों में मैं बृहस्पति हूँ, अर्जुन ग्रहों में बृहस्पति, ज्ञान के देवता। आपको तो ज्ञान की जरूरत ही नहीं, आपको ज्ञान बांटते हो, भंडारे लगाते हो धनुराशि वाले तो ज्ञान के, पता नहीं क्यों क्या, जब अपनी बारी आती है आपको कुछ समझ ही नहीं आता। इसलिए धनुराशि के दोस्तों, ये जो कार्यक्रम आज मैं पहली बार आपके सम्मुख आया हूँ, नहीं तो आपने मेरी आवाज ही सुनी होगी, चेहरा मेरा उसमें आपने देखा होगा बस बाहर से फोटो पर, लेकिन आज पहली बार आपके सामने आया हूँ तो थोड़ा सा अंदर से जोश हुई है। दिल था काफी दिनों से कि आपके सम्मुख रोज आया करूं। अब मैं कोशिश करूंगा कि कभी कभी ऐसे आपके रूबरू आपसे मैं बात किया करूं। वैसे राशि तो मेरी ऐसे चलती रहेगी जो मैं चला रहा था,
वैसे ही डालूंगा। पर कभी कभी मन ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्यों, जब लोग कम देखते हैं, 1 घंटे की राशि डालता हूँ तो 5-7 मिनट देखते हैं। पर कल मुझे बहुत अच्छा लगा जब लोगों ने मैसेज दिए कि हम तो 2-2 बार देखते हैं गुरुजी, हम तो आपकी राशि 2-2 बार देखते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। अगर हमें पिछले महीने 1 लाख घंटे लोगों ने देखा, 1 लाख घंटे, पर उससे पहले हमें 1,80,000 घंटे देखा था लोगों ने, तो हम थोड़े से डाउन हुए। तो इसलिए मैंने आपका पर अब ये जो अक्टूबर का महीना फिर लोगों ने काफी अच्छा देखा। फेसबुक के हमारे 1,57,000 फॉलोवर हो गए, हो सकता है कि शाम तक 1,58,000 हो गए। और परसों की वीडियो फेसबुक की हमारी 3 लाख से ऊपर लोगों ने देखी। लोग जुड़ रहे, लोग जुड़ रहे ना, सच से जुड़ेंगे, लोग आएंगे। सच्चाई की तरफ समय लगता है, सच की तरफ आने के लिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि हम पखंड नहीं करते, ना हम किसी को ब्रह्म जाल में फंसाते हैं। हम तो कहते हैं भैया एक सूत्र कार्यक्रम कि आप भगवान के साथ जुड़ जाओ, आपका कल्याण ही कल्याण होना है। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो रहा है और काफी चीजें आपको बताइए, कल फिर बताएंगे, परसों फिर बताइए। कल छोटी दिवाली और रविवार है। कल कोशिश करना, अगर कुछ उपाय आज धनतेरस के आप नहीं कर पाए तो कल आप जरूर गौशाला जाओ, गाय को चारा लेके आना। और ये दीपावली आपकी बहुत अच्छी बीत है। कोशिश कर कि आप इस दीपावली पर कर्ज ना दें, बिल्कुल अपने पैसे से ही दीपावली को मनाने की कोशिश कर। बेवजह से कर्ज लेना आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा कर्ज है। उस कर्ज को हो सकता है आप इस दीपावली पर ऐसा करें कि मैं जो मेरे पास है उसी से मैं दीपावली मनाऊंगा, अपने पैसे से मनाऊंगा। ये भी आपका उपाय है। और दीपावली के दिन आप कुछ गरीब बच्चों को, असहाय लोगों को वृद्धाश्रम चले जाना, वहां थोड़ा मीठा खिला के आना। अगर आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं तो जरूर उनको भी मीठा खिलाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और कोशिश करें हाँ कि सुबह जल्दी उठे। ये आप कल का भी दिन है, परसों का दिन है, 2 दिन छुट्टी के होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर पूजा पाठ करें और सूरज को जो आपने जल देना है वो सूर्य निकलने के 20 मिनट के अंदर दे। और हनुमान चालीसा जब पढ़े तो 108 बार आप जय सीताराम जरूर किया करें, क्योंकि हनुमान जी खुश तभी होते हैं जब आप राम जी का उनके सामने विज्ञान करें। रामचरित सुनवे को रसिया। तो ये आप काम कर लेना छोटा सा, तो आपको धनतेरस की पुनः एक बार से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आपके घर में सभी तरह के सुख आए, स्वस्थ रहें, घर में शांति रहे, आपस में प्रेम प्यार बना रहे। और इसी के साथ आज का जो राशिफल है, ये श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से दिखाया जाता, आपको मैंने बताया। और धनतेरस के लिए मैंने कहा कि हमारे यहाँ स्पेशल अरदास चल रही है धनतेरस और दीपावली पर। तो धनतेरस में बहुत से लोगों ने अपने नाम भेजे, तो वो उनकी अरदास लगी, आज शाम को लगी। और दीपावली पर विशेष रूप से अगर आप अरदास लगाना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान, ये 3 चीजें आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। तो ये आपको इस नंबर पर आप भेजेंगे तो आपके नाम की भी अरदास लगेगी मंदिर में दीपावली के दिन, विशेष अरदास। और इसका कोई शुल्क नहीं है, ये अरदास फ्री में लगती है। हमने आज तक आपसे कुछ मांगा नहीं कभी, ना हम भगवान करे ना ही मांगना पड़े। लेकिन लोग डरते हैं, पता नहीं ये हम अरदास करवाएंगे हमें कुछ देना होगा, ना कुछ नहीं देना, कोई सामग्री नहीं, सिर्फ आपने अपना नाम, गोत्र और स्थान। तो दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।